अल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायोमोलेक्यूल्स। ओके जी, बायोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं? बायो मीन्स लाइफ, और मोलेक्यूल्स का मतलब है जी मोलेक्यूल्स। ठीक है ना, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मोलेक्यूल्स। सो बायोमोलेक्यूल्स का मतलब है मोलेक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलर हैं। तो उनके सेल्स में, उनके बॉडी में, उनके सेल्स में कौन से मोलेक्यूल्स मौजूद होते हैं? क्लियर? अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन है जी केमिकली। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन है जिनकी। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis. So ये optically active होते हैं। So polyhydroxyaldehydes हैं, या कीटोन्स हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं, और द कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis. ओके, इसको समझना मुश्किल नहीं है। अभी हम जरा थ्योरी पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। इंट्रोडक्शन में है जी, लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलेक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे खुराक का बहुत अहम जरिया है। क्या चीजें जी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इवन इस तरह हम कहेंगे लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। विटामिन आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है। In addition, some simple molecules like mineral salts and vitamins also play an important role in the functioning of organisms. ये बात भी हो गई। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनके ये फॉर्मूलाज होते हैं, अभी हम इसको जरा वो देखते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2O, which are constantly produced in nature and participate in many important biochemical reactions. कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये इनका फॉर्मूला होता है CxH2O। यहाँ पर X से मुराद है कार्बन के एटम्स, Y से मुराद है वाटर मोलेक्यूल्स, वाटर के मोलेक्यूल्स, पानी के मोलेक्यूल्स, विच आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड इन नेचर, जो कि नेचर में कॉन्स्टेंटली बनते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन मैनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है C6H12O6 है जी। और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा CxH2O, इस तरह भी लिख सकते हैं। फ्रुक्टोज है C6H12O6, ये भी इस तरह हम लिख सकते हैं। सेलुलोज एंड स्टार्च आ जाते हैं तो ये बन जाते हैं C6H10O5। एंड ये कितने हो सकते हैं जी? इनकी तादाद n होती है, जो कि हम कह सकते हैं 10 11 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोलेक्यूल्स होते हैं। सो n मींस नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ सेलुलोज और स्टार्च। स्क्रोज है जी, जिसको केन शुगर भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11, एंड माल्टोस, माल्ट शुगर कहते हैं, C12। ये फिर वही चीज है बच्चों, जिसे हमने ये पहले पढ़ा, ये लिखा था एक्सपैंड फॉर्म में, और ये शॉर्ट फॉर्म में था। तो इस तरह ये भी इसके फार्मूलाज लिखे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में। बनते दोनों सेम ही है। ये भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करते हैं, ये बन जाएगा C12H22O11 ही बनेगा। और इसको अगर हम शॉर्टन करना चाहें तो फिर भी हम यही कहेंगे कि C12H2O11 number of molecules. But some compounds which have formula according to are not known as carbohydrates. So कहता है कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। फॉर्मूला सेम होता है CxH2O। इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, लेकिन
ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। CH2O फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसे, ये एल्डिहाइड है। C2H2O2 एस्टिक एसिड है जी। C3H2O3 लैक्टिक एसिड है। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है ये एल्डिहाइड्स हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जी, एस्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। सो बात क्या की जा रही है, बात ये है कि these are not carbohydrates. There are many compounds which shows chemical behavior of carbohydrates but do not conform the general formula CxH2O such as। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कैसे? ये देखें जी, C5H10O4 ही होता है, 2 डिऑक्सी राइबोस होता है, डिऑक्सी जो कि डीएनए में होता है। C6H12O5 है, रैमनॉस को कह लेते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो कि वो फॉर्मूला तो नहीं बनता ये वाला जो है, लेकिन फिर भी ये शुगर्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स द एनर्जी सोर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराउंड अस। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग बीइंग्स का, जानदारों का। एंड दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराउंड अस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट अबांडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिविंग बीइंग्स In metabolic process in the living beings, glucose is usually oxidized into carbon dioxide in water to provide energy to the cell for their functioning। तो यहाँ पे ये इनकी रेस्पिरेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मोलेक्यूल्स बनते हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। बच्चों ये इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा, वो भी तभी जब आपका रिस्पॉन्स आएगा। और ये आपने खुद सर्च करना है, ये आपकी असाइनमेंट है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो इनमें से स्वीटेस्ट कौन सा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो शुगर्स आ जाते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं। शुगर क्यों कहते हैं? हैं तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर इसलिए कह रहे हैं दीज आर स्वीट इन टेस्ट, क्लियर। और इनको नॉन शुगर इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर टेस्टलेस। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, सोलबल इन वाटर होते हैं। इधर इसका ऑपोजिट ही आएगा, अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। एंड दिस यील्ड्स मैनी स्वीट मोनोसैकेराइड्स ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो उसके नतीजे में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। सो ये है कि मोनोसैकेराइड्स हैं, ये हमने अभी पढ़ा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इनके लिए नाम जब हम बात करते हैं कि ये शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, तो इसके एंड पे हम ओस लगा देते हैं, एल्डोस, कीटोस। जिस तरह पहले पढ़ा है हमने, इधर ये लिखा हुआ था फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोस, तो इनके एंड पे ओस आ जाते हैं, तो ये शुगर्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स आ जाते हैं जी, इसमें होते हैं डायसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स होते हैं, टेट्रासैकेराइड्स होते हैं। मुकम्मल नाम बच्चों आपने लिखना है, डायसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स में आते हैं सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आ जाता है जी। ट्राइसैकेराइड्स में रैफिनोज आ जाता है, टेट्रा में टेट्रोज आ जाता है, ठीक है जी। और ये वाला जो लिखा हुआ है ये पॉलीसैकेराइड्स होती है, ऊपर लिखा भी है, ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, थर्ड क्लास जो है। फर्स्ट क्लास है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड क्लास है ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड क्लास है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर्स होती हैं जी, बहुत आसान है। These are the sugars which cannot be hydrolyzed into smaller molecules. General formula is H2N CnH2nOn। So इनकी हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल शुगर्स।
इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो एटम्स हमें हासिल होंगे, लेकिन शुगर मोलेक्यूल्स ये मजीद जो है इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। About 20 monosaccharides are known to exist in nature. तकरीबन 20 monosaccharides हैं. Some examples are fructose, glucose, ribose, etc. और ये aldehyde group है जी is present in monosaccharide, then it is known as aldose. And if ketone group is present in monosaccharides, then it is known as ketose. कॉन्सेप्ट लैडर आ रहा है जी। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर, और डेक्सट्रोज कहते हैं। फ्रुक्टोज आ जाता है जी, इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। लैक्टोज आ जाता है जिसको मिल्क शुगर कहते हैं। देन इट इज नोन एज कीटोज। अच्छा, अगर इनमें वो मोनोसैकराइड्स में अगर ये कीटोन ग्रुप होगा तो उस मोनोसैकराइड को कीटोज कहेंगे। आप ये देखें जी, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो 3 to 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। 3 कार्बन एटम्स हों तो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ट्रायोस, और इसकी एल्डिहाइड फॉर्म को हम एल्डोट्रायोस कहते हैं, कीटोन फॉर्म को कीटोट्रायोस कहते हैं। 4 होंगे तो टेट्रोस, एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस। 5 होंगे तो पेंटोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस। 6 होंगे तो हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस हो जाएंगी एल्डिफाइड फॉर्म, और कीटोन फॉर्म हो जाएगी कीटोहेक्सोस। इस तरह ये 7 होते हैं तो हेप्टोस कहते हैं, और फॉर्म हो जाती है एल्डोहेप्टोस एंड कीटोहेप्टोस। आसान है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं जी ओलिगोसैकराइड्स। दीज आर द शुगर्स विच यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये ऐसी शुगर्स होती हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स रिलीज करती हैं। व्हेन 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड, तो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकराइड, दे मे बी द सेम और डिफरेंट। कि जब एक डाइसैकराइड है, एक डाइसैकराइड क्या है? जो कि दो तरह के मोनोसैकराइड से मिलकर बना है। तो जब उसकी ब्रेकडाउन होती है हमें दो मोनोसैकराइड हासिल होते हैं। सो दे मे बी सेम और डिफरेंट। वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सक्रोज एक डाइसैकराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हासिल होते हैं। और ये लिखे चाहिए, अ ग्रुप ऑफ पॉलीसैकराइड्स which are not so widely used in nature is पेंटोसैंस। ये पेंटोसैंस होते हैं, ये भी मोनोसैकराइड्स होते हैं। आपने गूगल कर लेना है बच्चों, पेंटोसैंस क्या होते हैं, ठीक है? ये आपने गूगल करना है। पहला था आपने ये बताना है कि इनमें से स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, और उसके बाद नंबर टू पे आपने सर्च करना है पेंटोसैंस। डायसैकराइड्स शामिल होते हैं जिसकी क्लास होती है ओलिगोसैकराइड्स की। ये 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो अगर 2 यूनिट्स होंगे तो डायसैकराइड्स होते हैं, 3 यूनिट हो तो ट्राई होते हैं, और इस तरह 4 हो तो टेट्रा होते हैं, एंड सो ऑन। पॉलीसैकराइड्स आ जाते हैं जी। दीज आर द नॉन शुगर्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। पॉलीसैकराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स। तो ये नॉन शुगर्स होते हैं, और ये बहुत बड़ी जो है वो मोनोसैकराइड से मिलकर बनते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं विच यील्ड। और ये बनाते हैं, यील्ड करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो पॉलीसैकराइड जो होते हैं आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैं जरा इसको हाईलाइट कर लूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए समझना। सो उसके बाद है जी, पॉलीसैकराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड a large number of monosaccharide units, ठीक है जी। Polysaccharides are not sweet in taste। बच्चों वो sweet taste की स्टोरी चल रही थी, तो ये स्वीट एंड टेस्ट नहीं होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स, इसलिए इन्हें नॉन शुगर्स भी कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है जी C6H10O5, एंड होल जो इनमें एन आता है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इसमें शामिल होते हैं। रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स आ जाती हैं बच्चों, दो शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स which reduce Fehling solution and tolerance reagent are referred to as reducing sugars। reducing sugars वो sugars होती हैं जो कि Fehling solution या टॉलेंस reagent को reduce कर देती हैं, तो हम कहते हैं ये reducing sugars हैं। all monosaccharides whether aldose और ketose are reducing sugars। बच्चों ये अब आपको मालूम होना चाहिए। ये एमसीक्यू आएगा तो फिर आपको ये अच्छी तरह जो है ना इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑल मोनोसैकराइड्स वेदर
aldose or ketose are reducing sugars. In disaccharides, when the reducing groups of monosaccharides, that is aldehyde और ketonic यही होते हैं ना, groups are bonded, then these are referred to as non-reducing sugars. Disaccharides में क्या होता है कि जो reducing groups होते हैं, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कीटोनिक ग्रुप होती हैं, अगर ये बॉन्डेड हों तो फिर ये जो शुगर्स होती हैं इनको हम नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, ये फ्री नहीं होते. इसकी एग्जांपल सक्रोज है. ग्लूकोज आ जाता है जी. ग्लूकोज अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म्स. इन नेचर फ्री फॉर्म में भी है, कंबाइंड फॉर्म में भी है. इट इज प्रेजेंट इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स. और ये पहले देख लेते हैं हम, विच वन गिवन बिलो इज द नॉन रेड्यूसिंग शुगर. कौन सी नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, अभी हमने पढ़ी थी, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है. सो नंबर 3 पे है, आल्सो ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन राइप ग्रेप्स, सो इट इज नोन एज ग्रेप शुगर. ये जो ग्लूकोज होता है राइप शुगर में बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज को. ग्लूकोज इज द यूनिट ऑफ स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजेंस. मोनोस्क्राइड, सॉरी, ये मोनोस्क्राइड होता है ग्लूकोज, तो ये यूनिट होता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेंस. इनके स्टार्च, सेलुलोज और जो ग्लाइकोजन होते हैं वो ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनते हैं, और उनकी ब्रेक डाउन की जाएगी तो उससे जो हमें यूनिट हासिल होगा होंगे तो वो ग्लूकोज होंगे. तो इसके बाद एक और सिंपल सा है, फ्रुक्टोज कंटेन्स अ कीटो ग्रुप बट स्टिल इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट. वाई? तो इसमें तो कीटो ग्रुप होता है, तो ये उसको कैसे रिड्यूस करती है, इसका भी आंसर आपने गूगल करना है बच्चों, गूगल से सर्च करना है, आपको बाद में ब्रीफ कर दिया जाएगा इंशाल्लाह. तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है जी, सक्रोज से बनता है जी. फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स व्हेन सक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन. तो ये सक्रोज है, और इसको ये हम हासिल कर सकते हैं जब इसे हम बॉयल करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ या H2SO4 के साथ, तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हासिल होते हैं. स्टार्च से जी, स्टार्च की सिंपली ब्रेक डाउन होती है उसी तरह करके एसिडिक मीडियम में, तो उससे भी जो है वो ग्लूकोज हासिल होता है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जी, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज. ये एल्डोहेक्सोज होती है और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, तो इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं. डेक्सट्रोज किसे कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज को. ठीक है. ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है, नेमली सेलुलोज, स्टार्च. तो इस इनका ये मोनोमर होता है, हमने अभी पढ़ा कि ये उनका यूनिट होता है. ठीक है ना, बिल्डिंग यूनिट होता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ. तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है. ग्लू ये फॉर्मूला है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला है, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जिसको आपने ओपन भी करना है, CHO. और फिर ये इसमें थोड़ा सा चेंज भी आता है, वो भी हम ये जरा नेक्स्ट इसको डिस्कस कर रहे हैं. बहरहाल अभी आपने ये देखना है कि दिस इज ग्लूकोज. तो दिस इज ग्लूकोज. क्लियर जी. रिएक्शंस आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन है, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इनको हम स्टडी नहीं करेंगे. तो इसके बाद हम डायरेक्ट मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में. ये इनके फॉर्मूलाज आ जाते हैं. ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये आपको क्लास में बता दिया था. अब बल्कि आपने ये करा कि ये जो HS का बॉन्ड इधर इलेदा से शो कर दें, इधर बॉन्ड बना के इधर H लिख लेना है. ठीक है, ये CHO लिखना है हमेशा, तो ऐसा करके ये हो जाएगा. तो ये देखिए इस तरह करके ये लिखा था ना ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये उसकी प्रोजेक्शन इस तरह CHO है, इधर C है, इधर भी C है, तो इधर H2OH है, और इधर OH, और इधर H है. तो ये आपको पहले बता दी था बच्चों क्लास पे. ठीक है ना, क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो लिखा है जी, द सीरीज ऑफ एल्डोसिस आर कीटोसिस इन विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पेनल्टीमेट कार्बन एटम. कौन सा होता है पेनल्टीमेट कार्बन नेक्स्ट टू CH2O ग्रुप? ये CH2O ग्रुप, इसके जो बाद आता है कार्बन, उसको पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं. इज डिस्क्राइब्ड एज डी शुगर. इसे डी शुगर कहते हैं इफ हाइड्रोक्सिल इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट शुगर इफ इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो इसको डी और एल शुगर्स कहते हैं.
एल्डोट्रायोसिस के बाद एल्डोटेट्रोसिस आ जाती हैं जी। तो उसमें होता है रिथ्रोस, होता है थ्रियोज, ये डी रिथ्रोस है, ये डी थ्रियोस है, ये एल रिथ्रोस है, और ये एल थ्रियोस है। इस तरह ये 5 में आ जाते हैं। एल्डोपेंटोस आ जाता है, एल्डोपेंटोस आ जाता है, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है और ये लीवो फॉर्म है। वो बता रहा है कि 3 हो तो एल्डो, ये लिखो नंबर ऑफ सी इज 3 इन एल्डोपेंटोस। तो वो बताया जा रहा है कि ये जो इसमें ये सेंटर्स की बात हो रही है, लेकिन इसका हम बाद में ज्यादा फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अभी ये इतना ही जो है वो काफी है। इसके बाद एल्डोपेंटोज आ जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि एल्डोपेंटोसिस आ जाती है। ये डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये आपको आपने पहले भी पढ़ा हुआ, जरा इसको गौर से देख लेंगे। जो थर्ड कार्बन होता है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो वो चेंज होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। सो ये लेफ्ट एल ग्लूकोज होता है। तो इसमें लिखा है जी कि जो कार्बन आइटम्स है वो इसमें ये 4 वाले आ जाते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं, ये मतलब है इसका। और इससे इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। 8 डी शुगर्स होती हैं, 8 एल शुगर्स होती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब ग्लूकोज को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by the structure. The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine. It is indicated by the absence of free CHO group indicates. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं बच्चों, इसको आपने छोड़ देना है। ये हमारा सिलेबस नहीं है, हम जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई बायोकेमिस्ट्री में नहीं मूव कर रहे। तो फ्रुक्टोज पढ़ लेना, ये स्ट्रक्चर इसका रहने देना है आपने। अलबत्ता ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कराना चाहिए आपको, क्लास में भी बता दिया था। ये कीटोन ग्रुप होता है, और ये CH2OH, और ये जो कार्बन नंबर 3 है उस पर ये OH जो है वो डिफरेंट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। ये कंपैरिजन से बस यहीं तक आपने पढ़ना है। ये लिखा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कंपैरिजन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने गौर से देख लेना है। डायसक्राइड्स बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स से अब बात हो रही है, तो डायसक्राइड्स आ रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आपका ये लास्ट टॉपिक होगा, स्टार्ट से लेकर ये आपने लास्ट पे पढ़ना है जी, कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये हम पढ़ चुके हैं, बस इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो वो आपने उसको नोट कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे डायसक्राइड से। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके जो क्वेश्चंस है वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और हम आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।